नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम रहीम के दोहे पढ़ने वाले हैं। रहीम अपने समय के बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। इनकी लोकप्रियता आज भी पाठकों में बनी रहती है। इनके दोहे हमें विभिन्न तरह के सामाजिक संदेश देते हैं, जो समाज के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के लिए बेहद कल्याणकारी होते हैं। रहीम के दोहों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करके हम काफी लाभान्वित हो सकते हैं। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पूर्व हम कवि के विषय में जानेंगे। कवि रहीम का जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। ये मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के महत्वपूर्ण कवियों में एक हैं। ये अकबर के दरबारी कवि थे तथा उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत की बहुत अच्छी जानकारी थी। इनकी नीतिपरक दोहों में संस्कृत के कवियों की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। रहीम मुख्यतः भक्ति, नीति और श्रृंगार के कवि हैं, किंतु इनके नीतिपरक दोहे लोगों में अधिक प्रचलित हैं। इन्होंने अपने दोहों में दैनिक दृष्टांत देकर उन्हें सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, अतः उन्होंने अपने दोहों में भाषाओं का प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। इनके दोहों में अक्सर इन भाषा के शब्दों की बहुलता पाई जाती है। रहीम की प्रमुख कृतियों में रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भाषिक भेद वर्णन और बरवे आदि हैं। तो बच्चों, आरंभ करते हैं दोहों का अध्ययन। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने प्रेम संबंधित दर्शन को शामिल किया है। वे कहते हैं कि प्रेम का बंधन धागे की तरह होता है, जो जरा से झटके से टूट सकता है, अतः इसे संभाल कर रखने की आवश्यकता होती है। यदि इसे एक बार तोड़ दिया जाए तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। दोबारा जोड़ने के प्रयत्न में धागे में गांठ पड़ जाती है और वह गांठ सदैव टूटे हुए संबंध की याद दिलाती रहती है। शिल्प सौंदर्य, ब्रज और अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग, प्रेम की निरंतरता के महत्व को दर्शाया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अब दूसरे दोहे का अध्ययन करते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोए। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने अपना दुख अपने हृदय में ही छिपा के रखने का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा अपने मन में छिपा कर रखनी चाहिए। किसी दूसरे को बताकर कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे लोग इन दुखों को सुनकर केवल उसका मजाक ही बना सकते हैं, उसे दूर नहीं कर सकते। शिल्प सौंदर्य, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा लयात्मक और गीतात्मक है। भाषा सरस और प्रभावशाली है। अब अगले दोहे को पढ़ने के साथ उसका भावार्थ जानते हैं। एकै साधै सब सधै, सब साधै सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फलै अघाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की नीति के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। यदि एक समय एक से अधिक कार्य करते हैं तो कोई भी पूरा नहीं हो पाता है। जिस प्रकार पेड़ के केवल जड़ को ही सींचा जाता है, उसके पत्ते या तने को नहीं, और फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी केवल मुख्य कार्य को करने की चिंता करनी चाहिए। शिल्प सौंदर्य, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा लयात्मक और गीतात्मक है। दोहे में कार्य में सफलता प्राप्त करने की नीति का संदेश है। इन दोहों का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।